तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अगर मेरे JCC स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन, आपका परिचय। ये इंट्रोडक्शन, ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दोस्तों आप अगर मान लो 12th कर लिए हो, ग्रेजुएशन कर लिए हो, बीटेक कर लिए हो, एमटेक कर लिए हो, डिप्लोमा किए हो, कुछ भी किए हो, ITI जो भी कुछ किए हो, जिस भी फील्ड से आपने सारे डिग्रियाँ प्राप्त कर लिया। डिग्रियाँ प्राप्त करने के बाद आपका ख्वाहिश क्या होता है, आपका सपना क्या होता है, आपका ड्रीम क्या होता है, आपका डेस्टिनेशन क्या होता है। मेरे कहने का मतलब अलग अलग इंसान का अलग अलग विचार होता है, लेकिन जो जॉब के रिगार्डिंग सोचते हैं कि मैं अच्छा कंपनी में जॉब करूंगा, तो जॉब करने जाने से पहले आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है और उसी इंटरव्यू में ये इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, इसलिए कि सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन के बारे में यानी कि आपके बारे में पूछा जाता है। उस इंट्रोडक्शन में बहुत सारे बंदे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और आज ये वीडियो देखने के बाद आपका कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको वहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है जो कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए आसान तरीके से। दोस्तों जब भी आप इंट्रोडक्शन दे अपना तो बहुत ही प्यार से दे, बहुत ही सोच समझ कर दे, इसलिए कि इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है और इंट्रोडक्शन के ही आधार पे आपकी पहचान होती है कि आप में एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आप टैलेंटेड हो या नहीं हो, ब्रिलियंट हो या नहीं हो, इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। तो इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप किसी भी कंपनी में जाना चाह रहे हो, किसी भी कंपनी में आप जॉब करना चाह रहे हो, तो उससे पहले एक इंटरव्यू होती है। तो उस इंटरव्यू से पहले आप इतना याद रखना कि जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इंटरव्यू देने से पहले इतना याद रखना उस कंपनी की डिटेल निकाल लेना, उसके बारे में पढ़ लेना, इसलिए कि उसके रिगार्डिंग भी कुछ सवाल हो सकते हैं और होते हैं, 100% होते हैं। तो उस कंपनी के रिगार्डिंग आपको पढ़ना है और आपका स्किल्स क्या है उस कंपनी के रिगार्डिंग, तो ये भी बताना पड़ता है। तो और 100% ये मेरा वादा है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इसमें वो पॉइंट बताए गए हैं जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा नहीं बताए गए हैं, उससे ज्यादा घनचक्कर में आपको नहीं डाला गया है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वीडियो आप एंड तक देखिए, ये सभी स्टूडेंट के लिए है जो जॉब लेना चाहते हैं। और ये दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, कैसे स्टाइलिश तरीके से देंगे, कैसे अच्छे अंदाज में देंगे। तो देखिए मैं बता रहा हूं, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों कि ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। कैसा है? फॉर्मल, ठीक है। ये आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। इससे पहले मैं इनफॉर्मल बता दिया हूँ। इंट्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल होता है। फॉर्मल हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बंदा कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो वहाँ पे फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आप ध्यान देना। देखो ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल होनी चाहिए वो फॉर्मल होनी चाहिए। आप फॉर्मल आप जानते हो कि फॉर्मल कैसा होता है। अब यहाँ पे ये नहीं कि लाल पीला ब्लू कुछ भी पहन लो एकदम डार्क और चले जाओ, कुछ भी पहन के नहीं, फॉर्मल तरीके से जाना है। दूसरा पॉइंट क्या है ये देखिए, दूसरा पॉइंट ये है रनिंग स्टाइल, ठीक है। जो आपका चलने का अंदाज है। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उस जिस कमरे में इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें आप जा रहे हो, एंट्री कर रहे हो, तो आपको फास्ट नहीं चलना है, आपको स्लो चलना है, प्यार से चलना है, ठीक है। रनिंग स्टाइल आपका स्लो होना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट पे ध्यान दो। तीसरा पॉइंट ये है कि स्पीकिंग स्टाइल, ठीक है। जो आपका स्पीकिंग स्टाइल यानी कि बोलने का तरीका है, बोलने का अंदाज है, वो आपका स्पाइसी होना चाहिए। स्पाइसी का मतलब आप ये मत समझ जाना कि यहाँ पे कोई मसाला वसाला लगाना है, एवरेस्ट का या चिकन मसाला, कोई भी मसाला लगा के और इसको स्पाइसी बनाना है, भैया ये बात नहीं है। स्पीकिंग स्टाइल जो है ये स्पाइसी होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप चिकन में जब मसाला डालते हो तो मसाला डालने के बाद चिकन कैसा हो जाता है भैया? टेस्टी हो जाता है। तो उसी तरीके से आपका बात करने का अंदाज भी वैसा होना चाहिए कि इंटरव्यूअर जो है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, आपकी बात में मीठापन हो, आपके बात मसालेदार हो, आपका बात जो है वो टेस्टी हो, उसको अच्छा लगे, इस अंदाज में आपको देना है, ठीक है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट पे ध्यान दीजिए। 4 पॉइंट ये है लिसनिंग स्टाइल। लिसनिंग स्टाइल यानी कि सुनने का जो तरीका है जो आपका, वो आप अच्छे से पहले सुनो, उनके जो इंटरव्यू लेते हैं आपका, उनकी बात को अच्छे से सुनो और उसके बाद जवाब दो, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान दें। इसके बाद ये 5th पॉइंट है। 5th पॉइंट क्या है? आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि आप किसी भी इंटरव्यूअर के सामने आप बैठे हैं और उनके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका जो आई कॉन्टैक्ट है उनके नजरों से मिलना चाहिए। ये नहीं कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो देखते हो ना बहुत सारे बंदे होते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, ससुरा लगता है कि कहीं शादी उदी में गया है और इधर उधर देख रहे हैं, ससुरा वहाँ पे इंटरव्यू देने गए हो। तो आपको किस बात पे ध्यान देना है कि अपने नजर को और उनके नजर को मिलना चाहिए, ठीक है। और चेहरे पे थोड़ा स्माइल हो, थोड़ा प्यार से बात करो, ठीक है। आई कॉन्टेक्ट बहुत ही जरूरी है कि आपको नजर से नजर मिला के बात करना है, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टार दिख रहा है, ये स्टार का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल स्टार है, यानी कि ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपका इंटरव्यू
किसी ना किसी रूम में होता है और किसी ना किसी रूम में एक गेट लगा रहता है और गेट से एंट्री होना होता है। तो एंट्री के समय आप क्या बोलोगे? ये फर्स्ट ही स्टेप है जहां से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप जब जिस कमरे में इंटरव्यू हो रहा है उसमें जाने के लिए, दूर से एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप ये सेंटेंस बोलना है, मे आई कम इन सर। सर हो तो सर बोलना है, मिस हो तो मिस बोलना है, मैडम हो तो मैडम बोलना है, ठीक है। मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैडम या मे आई कम इन मिस, जो भी है उनको आपको बोलना है ऐसे। आपको इजाजत लेना है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, या आ सकता हूँ मैडम, या आ सकता हूँ मिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मे इसलिए यूज किया जाता है कि ये रिस्पेक्टेबल है। यहाँ इस जगह पे आप मे की जगह पे कैन यूज मत कर देना। मे जो है प्यार से इजाजत लेने के लिए है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कैन यूज करेंगे, कैन आई कम इन सर, तो यहाँ पे सेंटेंस तो वही बनेगा लेकिन अलग इसका अंदाज हो जाएगा बोलने का। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरीके से। तो क्या आप किसी बड़े से आप ऐसे बात कर सकते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरीके से नहीं, आप प्यार से। तो यहाँ पे मे लगाएंगे, कैन भूल कर भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, ये जो फर्स्ट लाइन है इसको बोलकर आपने उस रूम में एंट्री लिया जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, एंट्री ले लिया। एंट्री लेने के बाद जब आप जाते हो, धीरे धीरे जाते हो, ठीक है, तो देखते हो ना कि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनके सामने एक चेयर लगे रहते हैं। उस चेयर पे जाके आपको डायरेक्ट बैठना नहीं है, ठीक है। वहाँ पे भी इजाजत लेना है। आप वहाँ पे बोलेंगे मे आई सिट सर। सर है तो सर, मिस है तो मिस, मैडम है तो मैडम, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं मे आई सिट सर, क्या मैं बैठ सकता हूँ सर। अगर मिस है तो मे आई सिट मिस, अगर मैडम है तो मे आई सिट मैडम, यानी कि मैं बैठ सकता हूँ मैडम, बैठ सकता हूँ मिस, बैठ सकता हूँ सर। तो ये तरीका है आपको। तो ये जितने पॉइंट है इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाए तो इस पॉइंट पे आप 100% ध्यान दें। यहाँ पे है डोंट बी अफ्रेड, ठीक है, डोंट बी अफ्रेड। यहाँ पे ये है कि आपको डरना नहीं है। आप डर जाते हो ना, आपको डरना ही नहीं। मान लो कि वो भी तो इंसान है, आप सोच ले रहे हो कि वो बड़ा आदमी है, ये हो देश है, दीठ है, लिमका है, डिमका है। भैया कुछ भी नहीं है, वो इंसान है, आप ही की तरह इंसान है जो इंटरव्यू ले रहा है आपसे। तो एकदम इंसान समझ के उसको इंटरव्यू दे। ये नहीं कि समझ ले कि मेरे सामने हाथी खड़ा है, हाथी के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। भैया हाथी के सामने आप इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, एक इंसान के सामने दे रहे हो। और इतना जज्बा और जुनून लेकर जाओ ना कि ससुरा मैं इंटरव्यू को निकाल लूंगा। ये नहीं कि आपके फेस पे डर होना चाहिए। डर को निकालो, 100% आप बाजी जीतोगे, 100% आपकी सिलेक्शन होगी। नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो कि एंट्री लेने के बाद आप जब इस सीट पे बैठते हो, सीट पे बैठने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, वो इंटरव्यू लेने वाले जो हैं वो अलग अलग अंदाज में यही इंट्रोडक्शन आपसे पूछ सकते हैं। तो किस किस अंदाज में वो पूछ सकते हैं, कौन कौन सा तरीका है पूछने का, कितने सेंटेंस को वो यूज कर सकते हैं, वो सारे सेंटेंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो सेंटेंस आपसे पूछे तो आपको समझ में आ जाए कि ये इंट्रोडक्शन के ही बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि मेरे परिचय के ही बारे में पूछा जा रहा है। इसलिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जो एक ही जानते हैं, प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन, प्लीज गिव मी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और यही दो सेंटेंस है जो आप जानते हैं कि अगर सर वो पूछेंगे, यानी इंटरव्यू लेने वाले जो सर हैं वो पूछेंगे आपसे, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो नहीं, वो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। 9 तरीका मैं लिखा हूं जो इस तरीके से वो पूछ सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कृपया आप अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन। कृपया मुझे अपना परिचय दें, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट ये है कि वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्या आप अपने बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, क्या आप बताना चाहेंगे। चौथा पॉइंट ये है प्लीज से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कृपया अपने बारे में कुछ कहें या कुछ बताएं, ठीक है। और पांचवा पॉइंट ये है, पांचवा तरीका ये है मे यू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्या अपने बारे में कुछ आप बता सकते हैं, इस तरीके से। 6 नंबर ये है मे आई नो अबाउट यू। क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ। तो ऐसे वो बोलेंगे तो आपको अपने बारे में बताना होगा, ठीक है। अब ये 7 नंबर देखें, 7 पॉइंट देखें। आई वांट टू नो अबाउट यू। मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। वुड यू लाइक टू से, क्या आप बताना चाहेंगे। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 8वां तरीका। 8वां तरीका ये है प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कृपया मुझे अपने बारे में बताएं, ठीक है, इस तरीके से। 9 नंबर देखें प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कृपया मुझे अपने बारे में कुछ बताएं, ठीक है। तो इस तरीके से वो पूछ सकते हैं। इतने तरीके से पूछा जा सकता है और आपके स्कूल कॉलेज कहीं भी पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपके स्कूल में भी पूछा जा सकता है, आपके कॉलेज में भी पूछा जा सकता है, कहीं भी इसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो यही 9-10 तरीका है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने बारे में कैसे बताएंगे और आपको स्टाइलिश बनाऊंगा, कुछ अलग अंदाज से आप बताएंगे। ये पॉइंट को आप देखें, आप इस पॉइंट को देखेंगे जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप कुछ खास अंदाज में बोलेंगे। आपके ऊपर हो जाएगा कि आप अच्छे अंदाज में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं 100%। तो ये पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए।
पहला पॉइंट है ग्रीट यानी कि अभिवादन करना, दूसरा पॉइंट है थैंक देम यानी कि उनको धन्यवाद देना, फिर उसके बाद नेम बताना है, फिर उसके बाद प्लेस बताना है, फिर उसके बाद फैमिली के बारे में बताना है, उसके बाद क्वालिफिकेशन बताना है, उसके बाद हॉबीज के बारे में बताना है। 8 नंबर द एंड यानी कि आप इंट्रोडक्शन के लास्ट में क्या बोले वो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक करके ध्यान। पहला पॉइंट पे ध्यान दीजिए ग्रीट। ग्रीट मतलब क्या होता है? अभिवादन करना। जब आप इंटरव्यूअर के पास जाएंगे, जब सीट पे बैठेंगे, बैठने के बाद आप उनको क्या बोलना है, देखिए इस तरीके से बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लिखा हुआ है, उस समय के अनुसार आप बोलेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगर सुबह में इंटरव्यू हो रही है तो आप क्या बोलेंगे उनको? गुड मॉर्निंग सर, मिस, मैडम। यहाँ पे तीनों में से कोई हो सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं सर, मिस, मैडम, जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? गुड मॉर्निंग सर अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। अगर दोपहर में आपकी इंटरव्यू हो रहा है तो उस समय आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर, मिस, मैडम, यहाँ से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब तीसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट ये है गुड इवनिंग सर, मिस या मैडम, ठीक है। यहाँ पे सर, मिस या मैडम कुछ भी लिख सकते हैं जो वहाँ पे अवेलेबल है। जो इंटरव्यूअर सर है तो सर बोले, मिस है तो मिस बोले, मैडम है तो मैडम बोले, ठीक है। तो गुड इवनिंग, ये जब आप शाम में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप वहाँ पे गुड इवनिंग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अभिवादन करना है, यानी कि सीट पे बैठने के बाद ही आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून जो भी टाइम के अकॉर्डिंग है वो बोलना है, ठीक। अब देखिए दूसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है थैंक देम। आप उन्हें थैंक करें इसलिए कि उन्होंने आपको मौका दिया है आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए, ठीक है। तो उनको थैंक यू कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। अब यहाँ पे सर है तो सर या मिस या मैडम कुछ भी लगा सकते हैं डैश डैश जगह पे, ठीक है। मैं यहाँ पे सर लिखा हूँ, सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मुझे ये अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद सर, तो ये बोलेंगे। धन्यवाद के लिए बस मैं एक ही सेंटेंस दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2-3 सेंटेंस और लिख सकते हैं आप, लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं है इसलिए कि ये सबसे अच्छा है, सबसे इजी है, सबसे बेहतर है, जिसके कारण मैं एक ही सेंटेंस दिया हूँ, ठीक है। और इस बात पे आप ध्यान दें कि कभी आप सर से, जो इंटरव्यू लेने वाले सर हैं, ये मिस है या मैडम है, जो भी कोई है, तो आप उनसे हाय नहीं बोले, हेलो नहीं बोले, व्हाट्सअप नहीं बोले, इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि वो इंटरव्यू लेने वाले हैं। ये किसी फ्रेंड के साथ आप बोल सकते हैं, लेकिन आप सर के साथ हाय हेलो व्हाट्सअप नहीं बोल सकते। यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, इतना आप ध्यान रखें, ठीक। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है? आप अपने नाम को बताना है, ठीक है। आप अपने नाम को किस किस तरीके से बता सकते हैं? यहाँ पे देखिए पहला तरीका है, इस तरीके से आप अपने नाम को बता सकते हैं, माय नेम इज, और ये डैश डैश में जो भी आपका नाम है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना नाम लिख रहे हैं, ठीक है। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है दिस इज, और जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज और आपका नाम, ठीक है। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका ये है, आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई एम। यहाँ पे आई, ये जो आई लिखा है ना, आई मत बोलना, आप इसका प्रोनाउंसिएशन जो करते हो आई, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोलना है आई, ठीक है, और ये एम नहीं है, ठीक है। इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? इसको आई एम, और जो भी आपका नाम है वो नाम बताना है, ठीक है। आई एम, राहुल नाम है, सलमान नाम है, कुछ भी नाम है तो यहाँ पे आप नाम बताओगे, ठीक है। आई एम उसके बाद अपना नाम, ठीक है। ये फोर्थ तरीका क्या है? फोर्थ तरीका ये है माई सेल्फ उसके बाद आपका नाम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, ये तरीका यूज कर सकते हैं, ये तरीका यूज कर सकते हैं, मगर ये तरीका यूज नहीं कर सकते हैं माई सेल्फ उसके बाद आपका नाम, ठीक है। इसलिए कि ये ग्रामर के अनुसार गलत है, और ये गलत सिर्फ इंडिया में ही है, ठीक है, लेकिन ये अंग्रेज ससुरा यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये 3 तरीके से आप अपने नाम को बता सकते हैं, इनमें से कोई एक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेहतर है कि आप माई नेम इज बोले या आई एम बोले या दिस इज बोले, ये तीनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि आप नाम बताने के बाद तुरंत आप बोल सकते हैं आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, 24 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जितने साल आपकी एज हो गया वो आप बोल सकते हैं, आई एम इतना ईयर्स ओल्ड। अब देखिए दोस्तों, हम लोग 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्या है? प्लेस, यानी कि जगह। आप जिस जगह से हैं और वर्तमान में कहाँ पे रह रहे हैं उसको बताने के लिए मैं 4 पॉइंट्स लिखा हूं, जो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ से हूँ और यहाँ पे रह रहा हूँ, यानी कि वर्तमान में यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले पॉइंट पे ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है आई एम बिलोंग टू। अब मान लो कि जिस जगह से आप हो उस जगह का नाम लिखना है, ठीक है। मान लो कि मैं सिवान से हूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिवान, ठीक है, सिवान। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आई एम बिलोंग टू सिवान, मैं सिवान से हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपने बता दिया कि मैं सिवान से हूँ। अगर आप मान लीजिए जॉब के लिए या स्टडी के लिए आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं या लखनऊ में रह रहे हैं या बेंगलोर में रह रहे हैं या जिस भी जगह पे रह रहे हैं, जिस भी चीज के लिए, जॉब के लिए या स्टडी के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो ये बोलने के बाद आई एम बिलोंग टू सिवान बोलने के बाद आपको तुरंत बोलना होगा बट करेंटली आई लिविंग इन। अब जिस जगह पे हो, जिसके लिए भी हो, आप स्टडी के लिए हो या जॉब के लिए हो, जिसके लिए, मान लो कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो क्या लिखूंगा? दिल्ली।
ठीक है। बट करेंटली आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली के बाद आप यहाँ पे फॉर लिखकर आप जिस काम के लिए वहां पे रह रहे हो तो वो काम लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आप जॉब के लिए रह रहे हो, स्टडी के लिए रह रहे हो, तो यहाँ पे डैश डैश में फॉर के बाद आप ये लगा सकते हो, स्टडी या जॉब कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, बट करेंटली आई लिविंग इन दिल्ली फॉर जॉब, लेकिन वर्तमान में मैं नौकरी के लिए दिल्ली में रह रहा हूँ, या स्टडी के लिए तो स्टडी के लिए रह रहा हूँ, यानी कि पढ़ने के लिए रह रहा हूँ, ठीक। अब यहीं पे समझने की आप कोशिश करो। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो दिल्ली है, तो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू हो रहा है, तब दिल्ली में अगर इंटरव्यू होगा और सिवान से तो इस तरीके से बोलना होगा। अगर मान लीजिए अगर आपका इंटरव्यू सिवान में ही हो, कहाँ पे हो, अगर सिवान में ही इंटरव्यू हो, तो आपको इस तरीके से बोलना होगा, ये यूज नहीं करना होगा, आपको इस तरीके से बोलना होगा, आई एम बिलोंग टू सिवान इटसेल्फ। यहाँ पे इटसेल्फ लगाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं सिवान से ही हूँ। अब दूसरे पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट ये है आई एम फ्रॉम सिवान। यहाँ पे भी आप सिवान लिख लो, इसलिए कि मैं सिवान से हूँ तो सिवान लिख रहा हूँ, ठीक है। आई एम फ्रॉम सिवान, यहाँ पे आई एम नहीं बोलना, ठीक है। ये आपका जो प्रोनाउंसिएशन है ये गलत है, उच्चारण ये गलत है। आई एम बोलेंगे तो ये गलत उच्चारण है, ठीक है। यहाँ पे सही उच्चारण ये है आई एम फ्रॉम सिवान। यहाँ पे आपको दर्शा रहा है कि मैं सिवान से हूँ, ठीक है। अगर आप सिवान में ही इंटरव्यू दे रहे हैं तो यहाँ इस तरीके से बोलेंगे आई एम फ्रॉम सिवान इटसेल्फ, मतलब मैं सिवान से ही हूँ। वहीं पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सिवान में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम सिवान इटसेल्फ, मतलब मैं सिवान से ही हूँ। वहाँ पे भी आपको इटसेल्फ लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं सिवान से ही हूँ। अगर मान लीजिए कि आप दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, तो ये सेंटेंस बोलेंगे, ये बोलने के बाद आई एम फ्रॉम सिवान। अब यहाँ पे इटसेल्फ बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बोलेंगे बट करेंटली आई लिविंग इन दिल्ली फॉर जॉब। मैं सिवान से हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं नौकरी के लिए दिल्ली में रह रहा हूँ, तो इस तरीके से बोलेंगे। अब तीसरे पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट ये है आई लिव इन सिवान, मैं सिवान में रहता हूँ। बात समझ में आ रही है। तो मान लीजिए कि अगर सिवान में ही इंटरव्यू है, तब यहाँ पे आप इटसेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है, कि मैं सिवान में ही रहता हूँ। बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू सिवान में नहीं है, आपका इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है, तो जस्ट इस सेंटेंस को बोलने के बाद आप इस सेंटेंस का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि सिवान में ही आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे इटसेल्फ का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये फोर्थ पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। फोर्थ पॉइंट ये आई हेल फ्रॉम सिवान, आई हेल फ्रॉम सिवान, मैं सिवान से हूँ। अगर मान लीजिए कि सिवान में ही इंटरव्यू हो रहा है, तो यहाँ पे आप इटसेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है, कि मैं सिवान से ही हूँ। अगर मान लीजिए कि आप सिवान से हैं, लेकिन इंटरव्यू कहीं और दे रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली में दे रहे हैं, तो जस्ट ये बोलने के बाद आपको ये सेंटेंस बोलना पड़ेगा, आई हेल फ्रॉम सिवान बट करेंटली आई लिव इन दिल्ली फॉर जॉब। मैं सिवान से हूँ, लेकिन वर्तमान में नौकरी के लिए, किसके लिए, नौकरी के लिए मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अभी ये मैं बता दिया, ये चारों तरीका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से, स्टाइलिश तरीके से आप बोलना चाहते हैं, तो आप चौथा तरीका यूज कर सकते हैं, आई हेल फ्रॉम वाला, ठीक है। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये 5वां नंबर पे, इस जगह पे आप क्या बोलेंगे, देखिए 5वां नंबर पे आप फैमिली के बारे में बताना है, आप अपने फैमिली के बारे में बताना है, ठीक है। और मैं बता दूं कि फैमिली के बारे में ज्यादा डिटेल बताना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने फैमिली के बारे में पूरा डिटेल बताओगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको बताना है, इस तरीके से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, जहाँ तक मेरी फैमिली की बात है, मतलब मेरी परिवार की बात है, इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। पहला लाइन आप ये बोल दिया, ये बोल के आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप पहला पॉइंट क्या बोलेंगे, आई लिव इन ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या होता है, बड़ा परिवार, ठीक है। तो आई लिव इन ज्वाइंट फैमिली, मैं एक बड़ा परिवार में, ज्वाइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार, ठीक है, यानी कि बड़ा परिवार। आई लिव इन ज्वाइंट फैमिली, मैं एक बड़ा परिवार में रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, छोटा। आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, मैं छोटे परिवार में रहता हूँ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे, दूसरा पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे है आई हैव, अब यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपके फैमिली में जितने सदस्य हैं, जितने मेंबर हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 9 मेंबर्स आपने लिख दिया, ठीक है, तो आप बोलेंगे आई हैव 9 मेंबर्स इन माय फैमिली, ठीक है। यहाँ पे मेंबर्स मैं नहीं लिखा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। आई हैव 9 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरे परिवार में 9 सदस्य हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे अगर आप अपने परिवार में सबसे बड़े हैं, तो इस तरीके से बोलेंगे आई एम द एल्डेस्ट वन, मैं सबसे बड़ा हूँ। या अगर आप सबसे छोटे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम द यंगेस्ट वन, यानी कि मैं सबसे छोटा वाला हूँ, यानी कि मैं सबसे छोटा हूँ, ठीक है। और अगर आप बीच वाले हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम इन द मिडिल, मैं बीच वाला हूँ, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे 4 पॉइंट पे ध्यान दीजिए, 4 पॉइंट ये है, 4 पॉइंट से आप क्या बोलेंगे, माई फादर इज ए टीचर,
मेरे पिताजी एक टीचर हैं, या जो भी वो हैं, वो यहाँ पे डैश डैश की जगह पे आप लिख लेंगे। मैं यहाँ पे टीचर लिखा हूँ, ठीक है। माई फादर इज ए टीचर, मेरे पिता एक टीचर हैं। हिज नेम इज दिस, जो भी कोई नाम है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि उनका नाम ये है, ठीक है। और अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट पे ध्यान दीजिए। पांचवा पॉइंट ये है, माई मदर इज हाउसवाइफ, मेरी माँ हाउसवाइफ है। हर नेम इज, उनका नाम जो भी कुछ है, यहाँ पे जो उनका नाम है वो लिख सकते हैं, बस इतना ही बोलेंगे, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए 6 नंबर पे आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप अपना क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस का यूज करेंगे और आप बोलेंगे एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, जहाँ तक मेरी पढ़ाई लिखाई की बात है। तो ये सेंटेंस बोलने के बाद कि जहाँ तक मेरी पढ़ाई लिखाई की बात है, तब इसके बाद आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से बताएंगे। पहला पॉइंट ये देखिए, पहला पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, आई हैव डन 12th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, मैं 12th कर लिया हूँ या कर चुका हूँ किससे, सीबीएसई बोर्ड से। अब जो भी बोर्ड है आपका, जो भी जिस बोर्ड से किए हो उस बोर्ड का यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। इन 2010 यानी कि 2010 यानी कि 2010 में किए हैं, ये 2011-12 जो भी जिस भी सन में आप किए हैं वो सन का नाम लिख देंगे, ठीक है। अगर आप जिस स्कूल से किए हैं उस स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म लगाकर, ठीक है। अब यहाँ पे अब दूसरे पॉइंट पे ध्यान दो। दूसरा पॉइंट ये है, आई हैव डन ग्रेजुएशन विथ, अब आप बोटनी ऑनर्स से हो, जूलॉजी ऑनर्स से हो या इंग्लिश ऑनर्स से हो, जिसमें भी आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप यहाँ पे लिख देंगे विथ इंग्लिश ऑनर्स या जूलॉजी ऑनर्स, बोटनी ऑनर्स, ठीक है। इन, अब यहाँ पे इन के बाद आप सन लगाएंगे, किस सन में आप किए हैं, ठीक है। उसके बाद किस कॉलेज से किए हैं, फॉर्म लगा के आप कॉलेज भी वहां पे दर्शा सकते हैं। आई हैव डन ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश ऑनर्स, मैं इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर लिया हूँ इन 2015, यानी कि 2015 में मैं इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर लिया हूँ, इस तरीके से बताएंगे। अब तीसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट ये है, अगर आप बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, एमटेक किए हैं, जो भी कुछ किए हैं, तो इस तरीके से आप बताएंगे, ठीक है। आई हैव डन डिप्लोमा, ठीक है। आई हैव डन डिप्लोमा या बीटेक या एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे सीएस का मतलब कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे देखिए डिप्लोमा, बीटेक या एमटेक जिससे भी आप किए हैं, तो यहाँ पे आप सीएस कंप्यूटर साइंस की जगह पे अगर आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो इलेक्ट्रिकल डाल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं इलेक्ट्रॉनिक डाल सकते हैं, अगर मैकेनिकल से किए हैं तो मैकेनिकल डाल सकते हैं। तो जिसमें भी आप किए हैं तो वो आप डाल सकते हैं, बात समझ आ रही है। आप बोलेंगे आई हैव डन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या बीटेक कंप्यूटर साइंस या एमटेक कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो भी डिपार्टमेंट से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हैं तो आप बोलेंगे आई हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है, आई एम परसुइंग। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए कितने सारे बंदे हैं जो कि जॉब करते हुए बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, तो उस टाइम वो इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम परसुइंग। उस दरमियान वो जो भी कुछ कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा लिख देंगे, बीटेक कर रहे हैं बीटेक लिख देंगे, एमटेक कर रहे हैं एमटेक लिख देंगे, ग्रेजुएशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन लिख देंगे। जो भी कुछ आप कर रहे हैं तो आई एम परसुइंग, उसके बाद ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, या बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको बताना है अपने क्वालिफिकेशन के बारे में। अब ये 7 नंबर देखिए दोस्तों, 7 नंबर क्या है, स्किल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको तो तजुर्बा होगा ही कि कैसे बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप नए हैं, कभी कहीं पे जॉब नहीं की है, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रेशर। इसके बाद आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट पे ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपने किसी भी कंपनी में जॉब किया है तो वहाँ का आप एक्सपीरियंस बताएंगे, जितने भी साल उस कंपनी में आपने काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस आप यहाँ पे दर्शाएंगे इस तरीके से, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, मुझे मार्केटिंग में 5 साल का अनुभव है। अगर मार्केटिंग में आपने जॉब किया है तो, ठीक है। अगर सिविल इंजीनियर पद पे जॉब किए हैं तो सिविल लिखें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसके बाद आप जिस कंपनी में काम किया है उस कंपनी को भी आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका जितना एक्सपीरियंस है वो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर में क्या है, हॉबीज। हॉबीज का मतलब क्या होता है, शौक। जो भी आपका शौक है आप अपने शौक को इस तरीके से बता सकते हैं। देखिए माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको क्रिकेट खेलने का आपका शौक है तो आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। ये डैश डैश की जगह पे आप क्रिकेट लगा सकते हैं, प्लेइंग क्रिकेट या प्लेइंग फुटबॉल या प्लेइंग गिटार, जो भी आपका शौक है यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज लिसनिंग नात। अगर आपको नात सुनने का शौक है, जैसे मेरे को नात सुनने का शौक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ माई हॉबी इज लिसनिंग नात, मुझे नात सुनने का शौक है। माई हॉबी इज लिसनिंग सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, सैड सॉन्ग, कुछ भी लगा सकते हैं। माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। माई हॉबी इज रीडिंग न्यूज़पेपर
पेपर्स, मुझे न्यूज पेपर पढ़ने का शौक है। डांस करने का शौक है तो माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज कुकिंग। अब किसी किसी लड़की को या किसी किसी लड़के को खाने बनाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो इस तरीके से बोल सकते हैं माई हॉबी इज कुकिंग, मुझे खाने बनाने का शौक है। ठीक है, अब देखिए ये जो हो गया तरीका, ये जो पहला तरीका है ये बहुत ही पुराना है, बहुत पहले हम यूज करते थे, यानी कि बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं। और अभी के दरमियान, अभी के पस मंजर में किस तरीके से आप माई हॉबीज को हटाकर आप इस तरीके से बोल सकते हैं आई लव प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलने से प्यार करता हूँ। बस समझ में आ रही है? आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग गिटार, आई लव लिसनिंग नाथ, आई लव लिसनिंग सॉन्ग, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव रीडिंग न्यूज़पेपर, आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई लव कुकिंग, मतलब मैं खाना बनाने से प्यार करता हूँ। तो अगर आप आई लव लगाकर बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड में आ जाएगा। अभी की जगह पे आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई लव, ये स्टैंडर्ड हो गया। अब ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। आई लाइक प्लेइंग गिटार, मुझे गिटार बजाना पसंद है। ठीक है, आई लाइक लिसनिंग नाथ, मुझे नाथ सुनना पसंद है। आई लाइक लिसनिंग सॉन्ग, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, आई लाइक डांसिंग, मैं डांसिंग करना पसंद करता हूँ। आई लाइक सिंगिंग, मैं सिंगिंग करना पसंद करता हूँ। आई लाइक कुकिंग, मैं खाना बनाना पसंद करता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने हॉबी को बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये स्टैंडर्ड में होता है। अब यहाँ पे आप एक और यूज कर सकते हैं, आई एंजॉय करके भी बोल सकते हैं। इसको छोड़ के आप इसी को इस्तेमाल कीजिए, इसलिए कि ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका हो जाता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने से एंजॉय करता हूँ। आई एंजॉय प्लेइंग गिटार, मैं गिटार बजाने से एंजॉय करता हूँ। आई एंजॉय लिसनिंग सॉन्ग, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, आई एंजॉय रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आई एंजॉय डांसिंग, आई एंजॉय सिंगिंग, आई एंजॉय कुकिंग, मैं खाना बनाने से एंजॉय करता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने हॉबीज को बता सकते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ, ये जो सेंटेंस है इस पे आप ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको एक ही सेंटेंस में दो आपका शौक है, यानी कि दो चीज करने का शौक है, तो उसको आप कैसे बोलेंगे? तो ऐसे बोलेंगे माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड, आप जो भी कुछ दूसरा शौक है तो इस तरीके से आप यहाँ पे डैश डैश की जगह पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो दो शौक को दर्शाने के लिए आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शौक को, आप अपने हॉबीज को बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर पॉइंट। ठीक है, 9 नंबर क्या है? द एंड, यानी कि इंट्रोडक्शन आप अपना खत्म कर रहे हैं। इस समय आप क्या बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जो इंट्रोडक्शन खत्म करने के समय कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए आप वहां पे बोले दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में बस इतना ही, थैंक यू सर, आपको धन्यवाद सर। ठीक है, इतना ही बोलना है आप यहाँ पे। अब आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, यानी कि समाप्त हो गया।